हाँ जी, तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया। इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है किसकी? एक्स वाई जेड की। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिफरेंट है। तो एक बात बताइए, अपन ने डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना सीखा था। ब्रेक करना मतलब कि भैया अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये वैसा का वैसा ही लिखता है। थर्ड कॉलम को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अपन लिख लेंगे। मतलब ये होगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी इसी को फर्दर लिखते हैं। तो ये आ गया इधर से फर्स्ट रो से, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को तो ज्यादा छेड़खानी करेंगे नहीं। फर्स्ट रो से अपन ने लिया x कॉमन, सेकंड रो से कॉमन लिया y, थर्ड रो से कॉमन लिया z। तो कितना आया भैया अंदर आएगा 1 x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर। और इसके अंदर अपन ने कुछ छेड़खानी करी। क्या क्या छेड़खानी करी? अब इधर से ये जो 1 1 1 है इसको मैं ले गया, यानी कि C1 और C3 को एक्सचेंज करा दिया, तो 1 1 1 आ गया इधर, और ये एक्स वाई जेड आ गया इधर। बट मुझे पता है कि एक बार डिटर्मिनेंट को चेंज कराने पे, एक बार चेंज होने पे क्या होगा कि भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और उसी के जस्ट बाद मैंने क्या किया, मैंने C2 और C3 को भी एक्सचेंज मार दिया। तो उससे हुआ क्या, C1 और C3 को एक्सचेंज मारा तो उससे क्या हुआ, एक बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी नेगेटिव। आपको याद है प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया था कि भैया दो डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो लाइन अगर एक्सचेंज करा देते हैं, दो रोज आपस में या फिर दो कॉलम्स आपस में अगर एक्सचेंज करा देता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। बट दो बार मैंने वो काम किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? दो बार नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। अब इससे आया क्या जरा देखिए। तो इधर पहुंच गया 1, इधर से वापस से आ गया, जैसे इधर आया 1 1 1। अब C2 और C3 को भी एक्सचेंज करा देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर आएगा एक्स वाई जेड। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा। इसका नाम क्या रखा अपन ने? डेल्टा। तो ये डेल्टा यही है और यही डेल्टा इधर है, तो डेल्टा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा भी क्या है, डिटर्मिनेंट भी सॉल्व होके तो भैया नंबर ही आता है ना, तो इसका नाम भी डेल्टा है, इसका नाम भी डेल्टा है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो डेल्टा कॉमन लिया 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा एक्स वाई जेड बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई जेड बराबर होते तो जरा देखो इनकी वैल्यू क्या 0 नहीं हो जाती? उम्मीद करके देखो, अंदाजा लगा के देखो। एक्स वाई जेड को अगर मैं तीनों को 1 1 1 रख लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो ये सारी रोज सारे कॉलम सब सेम हो जाएंगे। बात समझ गए? तो एक्स वाई जेड में से कुछ भी बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आप फर्दर सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो यानी कि डेल्टा तो 0 है नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड डिफरेंट है। तो 0 क्या होगा? ये 1 प्लस एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया 1 प्लस एक्स वाई जेड 0, यानी कि एक्स वाई जेड ये कितना आएगा भैया? -1। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, चलिए जी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, बहुत बार ठीक हो गया। चलिए, हाँ जी, तो इतना समझ में आता है अपने को। सो ये हुआ अपना CRQ का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को और थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, और अगर स्लो लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट आगे कर करके देख लेना। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है हमको? इफ ABC आर रेस्पेक्टिवली Lth 2mth
and 3nth terms of an HP, then find the value of BC, CA, AB, L, 2M, 3N, 1, 1, 1। ठीक है जी। अब ABC जो है वो Lth 2mth और 3nth टर्म है किसकी? HP की। तो यार एक बात बताओ, अगर ये HP की टर्म है तो 1/A, 1/B, 1/C, ये किसकी टर्म होगी? ये AP की टर्म होगी। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 1/a को मैं लिख रहा हूं कैपिटल A प्लस, क्योंकि 1/A तो क्या है? AP की टर्म है। कैपिटल A प्लस L माइनस 1 इंटू कैपिटल D। 1/B को लिख रहा हूं कैपिटल A प्लस 2m माइनस 1 इंटू कैपिटल D। एंड 1/C को अपन लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, कैपिटल A प्लस 3n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। समझ गए? तो 1/A, 1/B, 1/C ये अपने को समझ आ जाता है। ठीक है जी। अभी ये जो डिटर्मिनेंट है, जो गिवन है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ABC मल्टीप्लाई कराऊंगा और ABC डिवाइड कराऊंगा। या फिर ऐसे बोलो, इसका नाम लिख लेते हैं डेल्टा, इसको पकड़ते हैं डेल्टा। डेल्टा के फर्स्ट रो में से ABC कॉमन लूंगा। अब कई बार क्लास में भी डिस्कस हुआ है, नहीं डिस्कस हुआ तो अभी ध्यान रख लेते हैं। कॉमन लेने का एक दूसरा मतलब होता है, या फिर दूसरे तरीके से कॉमन लेने को बोलते हैं डिवाइड कराना। समझ में आता है? तो ABC से मैं डिवाइड करा दूंगा फर्स्ट रो के अंदर। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट रो से ABC कॉमन लिया तो ये कितना हो गया? ये बचेगा 1/A, उधर बचेगा 1/B, इधर बचेगा 1/C। L, 2m, 3n, 1, 1, 1। ठीक है जी। तो ये डेल्टा आ गया अपने पास ABC। 1/A, 1/B, 1/C की वैल्यू तो अपन लिख ही चुके हैं। तो A प्लस L माइनस 1 इंटू D, इधर आएगा A प्लस 2m माइनस 1 इंटू D, एंड फिर आएगा A प्लस 3n माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी। इधर आ गया L, 2m, 3n, और इधर आ गया 1, 1, 1। चलिए जी, अभी इसी को फर्दर निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, L माइनस 1, तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ABC, इधर L माइनस 1 इंटू डी है, 2m माइनस 1 इंटू डी है। एक काम करते हैं, इसी को अलग अलग डिटर्मिनेंट में भी नहीं तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं अपन A माइनस डी, क्योंकि आप चेक करिए इधर A है और इधर माइनस डी है, और इसमें मैं फिर प्लस कर रहा हूं, प्लस LD। ऐसे ही इधर भी देखोगे तो A माइनस डी आपको दिख जाएगा, तो ये आ जाएगा A माइनस डी प्लस 2md, एंड इधर से कितना होगा, A माइनस डी प्लस 3nD। ये आ गया L, 2m, 3n, 1, 1, 1। चलेगा? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, R1 टेंड्स टू R1 माइनस dr2 माइनस A माइनस डी इंटू R3। मतलब R1 अपन कर सकते हैं ना, ऑपरेशन है R1 माइनस dr2 मतलब xr2 और माइनस A माइनस dr3। तो इधर से देखिए डेल्टा कितना आ गया, ये आएगा ABC इधर से। अब जो D है R2 का D से मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, तो यानी कि L जो है वो D से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस होगा, तो ये आ गया LD माइनस LD, ये हो गया 0। और ऐसे A माइनस डी R3, अब इधर तो 1 लिखा है, तो 1 को A माइनस डी से माइनस कराया तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 इंटू A माइनस डी इज A माइनस डी, एंड A माइनस डी माइनस A माइनस डी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये पहला एलिमेंट बनेगा 0, ये भी बनेगा 0, ये भी बनेगा 0। L, 2m, 3n, 1, 1, 1।
अब इसको अगर अपन ने देखा तो कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 0, तो 0 इंटू ABC विल बी इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? इसको आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी डाउट हो तो पीछे जाके वापस से देख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक दो बातें अपन लोग लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कराने का एक और तरीका है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर काफी जल्दी आपको आंसर दे देगा, और मैं कह रहा हूं कुछ कुछ, यानी कि वो हमेशा फास्ट आंसर करेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत फास्ट आंसर निकालेगा। तो क्या तरीका है उसको एक बार देखते हैं। चलिए तो ये नोट डाल के लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कराने का दूसरा मेथड। अब मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा 3/3 के लिए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वापस से लिख दीजिएगा A1 B1 C1, और ये जो सेकंड कॉलम है ये भी वापस से लिख दीजिएगा A2 B2 C2, ठीक है जी। ऐसा करने के बाद सबसे पहले अपन सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी कि A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2। तो ये सीढ़ियां नीचे उतर के अपन ने क्या किया, ऐड करा दिया, और फिर ऐसे ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे और वो सब्ट्रैक्ट करा देंगे, मतलब ये होगा माइनस, ये इससे और ये इससे, तो यानी कि आएगा C1 B2 A3, फिर ये इससे ये इससे, प्लस C2 B3 A1 प्लस अब ये इससे ये इससे, तो आएगा C3 B1 A2, ठीक है जी। ये भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। आप जनरल मेथड से भी करके देख लीजिएगा, फाइनल इधर ही आओगे आप लोग। अब आप कहोगे सर ऐसे बहुत बार 2 एक्स्ट्रा कॉलम वापस से लिखने पड़ेंगे, तो जनरली अपन ऐसा प्रेफर नहीं करते। जनरल तरीका क्या है, अगर आपको एग्जाम में आया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो आप क्या करोगे, अब ध्यान से देख लेना इस चीज को, A1 B2 से B2 C3 से, तो A1 B2 C3 ये तो आपका पहला हो गया। फिर आपने कहा A2 B3, अब नीचे आगे जाने की जगह हो गई खत्म, तो A2 B3 और फिर ये घूमकर आ जाएगा इधर C1, A2 B3 और घूमकर आ गया C1। ऐसे ही A3 के पास तो नीचे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो A3 सीधा गया पहले घूम जाएगा, तो A3 B1 C2, तो A1 B2 C3 प्लस A2 B3 फिर घूमकर आ गया C1, फिर A3 B1 C2, ऐसे ही ऊपर जाएंगे C1 B2 A3 माइनस लगा के माइनस C2 B3, अब ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं तो C2 B3 घूम जाएगा A1, और C3 के पास ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं तो पहले ही घूम जाएगा, तो C3 B1 A2। अपन जनरली इसको ऐसे करेंगे, ना कि बार बार 2 अलग कॉलम लिख के। बात समझ में आती है? तो इससे कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट अटेम्प्ट होता है, तो ये नोट करके और ध्यान रख लेंगे अपन। ये हो गया अपना नोट 1, कॉपी कर लीजिए इसको, राइट। अभी उसी के अलावा नोट 2 पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट्स का नहीं है बट काम आता रहता है, तो जनरल एल्जेब्रा के लिए नोट है, एक एक्सपेंशन जो हम लोगों के कई बार काम में आ जाता है, दैट इज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है जी, अपने को ये याद रखना है अलजेब्रा के अंदर, और इसको प्रूफ में कुछ नहीं है, इधर से आप इधर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो सारी चीजें बची हुई कैंसिल आ जाएगी, ये हो जाएगा। और उसी के अलावा इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b प्लस c, और ये जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc।
ये 10th में पढ़ा दिया जाता है कई बार, तो अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से पता होना चाहिए क्योंकि काम आता रहता है। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया नोट नंबर 2। अब ये दो बातें अपने को समझ में आती हैं अगर, तो अपन अब अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन अपना जाता है क्वेश्चन नंबर 26 CRQ का। क्वेश्चन क्या है वो भी लिखवा रहे हैं। लेट ABC बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। तो भैया सारे के सारे बराबर नहीं हो गया तो कोई दो जी बराबर तो भी हो गया, अगर A बराबर B हो गया तो वो C के बराबर तो नहीं है। शो दैट ये डिटर्मिनेंट A B C B C A C A B इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अभी मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहा हूं, जो अभी अभी नया तरीका सीखा है ना अपन ने, उससे क्या आएगा ये, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा A इंटू सी इंटू बी यानी कि ABC प्लस B इंटू A इंटू सी यानी कि ABC प्लस C इंटू B इंटू A यानी कि ABC। ये तो हो गया ऐड, माइनस C इंटू सी इंटू सी यानी कि माइनस सी क्यूब, A इंटू A घूमकर आ गया वापस से A तो प्लस A क्यूब प्लस B इंटू B इंटू B तो ये आ गया प्लस B क्यूब। अब इधर से ध्यान से देखोगे तो ABC प्लस ABC प्लस ABC कितना हो जाएगा 3ABC माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। अब जो नोट नंबर 2 यूज किया था उसका इस्तेमाल करते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। और नोट नंबर 2 में भी दूसरा वाला है जो स्टेप लिखा था, माइनस 1/2 टाइम्स A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसने कहा A B C तीनों पॉजिटिव है तो A प्लस B प्लस C कैसा रहेगा पॉजिटिव, और ये तो स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है और तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है तीनों जीरो हो जाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे बराबर नहीं है, तो मतलब इन तीनों में से कोई भी एक तो नॉन जीरो हो गई एटलीस्ट, वरना तो तीनों ही नॉन जीरो आ जाएंगे। समझ गए? और ये भी कैसा रहेगा, ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी पॉजिटिव, और ये माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके क्या देता है नेगेटिव। तो ABC की कुछ भी वैल्यूज आ जाए पॉजिटिव में तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव। बात समझ में आती है? तो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कहानी से रिलेटेड, ये देख लीजिए और कॉपी करने के बाद इसको मिटा दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जिससे कि ये जल्दी जल्दी हो जाए ये सारी चीजें, यानी कि ये जो फास्ट वाला थोड़ा सा दूसरा वाला मेथड है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा बहुत फास्ट हो जाते हैं। अभी मैं करा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 CRQ के जो नंबरिंग है वो यूज कर रहे हैं अपन। इफ ABC आर द एंगल्स of triangle ABC, तो find the value of। अब इसके लिए यार कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आना चाहिए। e की पावर आयोटा 2a, e की पावर माइनस आयोटा c, e की पावर माइनस आयोटा b, e की पावर माइनस आयोटा c, e की पावर आयोटा 2b, e की पावर माइनस आयोटा a, e की पावर माइनस आयोटा b, e की पावर माइनस आयोटा a एंड e की पावर आयोटा 2c। नहीं पता है तो एक चीज साइड में लिख लेता हूं, e की पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़ते हैं।
खैर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो अभी जो नया मेथड अपन ने सीखा है उससे अपन लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करा देंगे। तो सबसे पहले ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा। अब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो e की पावर आयोटा 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर ये तीनों ऐड हुए तो ये आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस e की पावर माइनस आयोटा b माइनस आयोटा c माइनस आयोटा a, तो माइनस आयोटा आ गया कॉमन a प्लस b प्लस c। और ऐसे ही ये तो हुआ प्लस में, तो माइनस में कितना आ रहा है, फिर उसके बाद e की पावर माइनस आयोटा b 2b माइनस आयोटा b, तो यानी कि e की पावर आयोटा 0 प्लस ऐसे ही माइनस है 2a, तो ये आ गया e की पावर आयोटा 0, माइनस है माइनस 2a प्लस 2a 0 आ जाएगा, और ऐसे ही आ गया e की पावर आयोटा 0। अब इधर से क्या होता है, e की पावर आयोटा, अब 2a प्लस 2b प्लस 2c, abc क्या है, ट्रायंगल के एंगल है, तो यानी कि a प्लस b प्लस c होगा 180 डिग्री, 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा 360 डिग्री, जिसको रेडियन में लिखेंगे 2 पाई, प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई एंड माइनस e की पावर आयोटा 0, आयोटा 0 तो 0 ही होगा, तो e की पावर 0 हो जाएगा 1। और इधर भी डाल के देखोगे अगर थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, वो भी आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। तो e की पावर आयोटा 2 पाई, 2 पाई कितना होगा कि भैया इधर डालो 2 पाई, तो 2 पाई डाला आपने तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1। इधर से कितना आएगा, इधर से अगर मैंने डाला माइनस पाई, क्योंकि आयोटा छोड़ो, ठीक जो एंगल है वो है माइनस पाई, तो कॉस माइनस पाई होता है -1, साइन माइनस पाई होता है 0, तो ये आ गया -1 -3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 से 1 गया, -1 -3, आंसर कितना होगा भैया, -4। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आती है। इसी के साथ अपना लेक्चर 6 होता है खत्म। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच।